हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विथ कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम लोग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्विज में हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं बता दूं। दोस्तों, कॉमर्स सेशन आपको बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करवाता है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। बट इस टाइम पे अपना पूरा फोकस बीएचयू के ऊपर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऊपर। दोस्तों आपको हम लोग बीकॉम की और एमकॉम एंट्रेंस दोनों की तैयारी करवाए हैं। ठीक है, इसमें आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों, कॉमर्स सेशन की खुद की एंड्रॉइड ऐप है, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारी फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको वहां पे बेचू बीकॉम और एमकॉम की प्रीमियम टेस्ट सीरीज दिखाई देगी। दोस्तों, जितने भी वीडियो होंगे बीकॉम एंट्रेंस एमकॉम एंट्रेंस की, वो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल होंगे। बट इनके जितने भी नोट्स होंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो बाकी आपको प्रीमियम कोर्स के अंदर मिलेंगे। दोस्तों, इसकी प्राइस 499 रुपीज है। अब दोस्तों, इसके बेनिफिट क्या क्या वो जान लेते हैं। सबसे पहले आपको 10 से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट, मतलब आप लोग अपने घर बैठे अपने फोन में या फिर अपने लैपटॉप पीसी के अंदर ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे। इसका मतलब कि 10 से ज्यादा बार आप लोग बीकॉम एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं और एमकॉम एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं। आपको 2000 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे विथ आंसर्स पीडीएफ के फॉर्म में प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट एंड व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जहां पे हर दिन दोस्तों क्विज होंगे। ये जो वीडियो है, आज जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस के क्विज व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेंगे उस ऐप के अंदर। ठीक है, जब आप लोग कोर्स परचेज करेंगे, आपको सारी वीडियोस के नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे। आपके कोई भी डाउट है दोस्तों, हम लोग की टीम आपकी हमेशा हेल्प के तैयार रहेगी। ठीक है, एंड दोस्तों, सारे सिलेबस के आपको कवर करवाया जाएगा मात्र 499 रुपीज के अंदर। ठीक है, आपको बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। एंड दोस्तों, आप लोग हम लोग के बाकी वीडियोस को कॉमर्स सेशन चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग ने सारे वीडियो अपलोड किए हैं एंड कर भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या बोलते हैं, बीकॉम का है। ठीक है दोस्तों, वहां पे डेमो टेस्ट सीरीज भी है, आप लोग 1 रुपए देख के डेमो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देख सकते हैं कि टेस्ट कैसे होगा ऑनलाइन। ठीक है, ये बीकॉम का है एंड दोस्तों ये एमकॉम का है। ठीक है दोस्तों, अभी 1000 रुपीज फीस थी, बस उसको 50% ऑफ कर दिया गया है, तो अभी 500 रुपीज आपकी चार्ज है प्रीमियम की। ठीक है, एंड आपको बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों इसको ज्वाइन करने के बाद। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों सबके आंसर मैंने टिक कर दिए हैं एंड सब ऑथेंटिक आंसर है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। विच इज द डिमेरिट ऑफ सोर्टेड, वह सोर्टेड की कमी क्या क्या है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, हाँ ये भी है। लिमिटेड कैपिटल, ये भी है। मोर रिस्क, ये भी है। एंड लॉस इन एब्सेंस, ये भी है। दोस्तों, चारों ऑप्शन आपके इसके होते हैं, डिमेरिट होते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है, कैपिटल भी कम होता है, रिस्क भी ज्यादा होता है, लॉस इन एब्सेंस। दोस्तों, सबसे सही एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों, अनलिमिटेड लायबिलिटी तो चाहिए, लायबिलिटी वो तो नॉर्मल सी बात है, होगी ही होगी। रिस्क भी होगा ही होगा, लॉस इन एब्सेंस भी दोस्तों होगा। तो ये लिमिटेड कैपिटल सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। लायबिलिटी ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली, दोस्तों ज्वाइंट हिंदू फैमिली की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। विच इज द स्लोगन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, वन डाई और डाई, वन बेनिफिटेड और बेनिफिटेड। दोस्तों, इसका आंसर सब होगा। विच इज द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, एटलीस्ट 2% हाँ होना ही चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना ही चाहिए, अट मोस्ट गुड फेट होना ही चाहिए। तो सब के सब दोस्तों इसके फीचर हैं। ठीक, विच इज द मेरिट ऑफ पार्टनरशिप, डायरेक्ट मोटिवेशन, इजी एस्टेब्लिशमेंट, मोर कैपिटल। दोस्तों, यहाँ पे ये डायरेक्ट मोटिवेशन फीचर नहीं होता है, बट यहाँ पे मोर कैपिटल, इजी एस्टेब्लिशमेंट दोनों साथ में, और यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है, ये दोनों होते हैं। तो अपने को ये आंसर टिक करना पड़ेगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, वैसे डायरेक्ट मोटिवेशन सोल प्रोप्राइटरशिप का आंसर होता है। विच इज द फीचर ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप, क्या फीचर होता है दोस्तों। एटलीस्ट वन और नहीं पार्टनर, हाँ होगा ही होगा। दोस्तों, मैंने इसके वीडियो के अंदर आपको बताया था अच्छे से। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ये भी होगा, लिमिटेड लायबिलिटी ये भी होगा। ठीक है, और ऑफ इसका आंसर होगा। पार्टनरशिप डेट में भी दोस्तों ओवर भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। ठीक है, कोई कंपल्सरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं होता है, वॉलंटरी ऑप्शनल होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शनल मतलब वॉलंटरी। ठीक है, तो ये आंसर सही है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैन बी कंपल्सरी, एग्रीमेंट, कोर्ट, दोस्तों तीनों से हो सकता है। ठीक है, अब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कॉमन सेज होता है, पर्पस होता है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों किसका एग्जांपल है, चार्टेड कंपनी का एग्जांपल है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेट्यूटरी कंपनी,
तो दोस्तों IBI, FCI, AIC सबके सब इसके एग्जाम्पल हैं, जो कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की मदद से बनाए जाते हैं कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो विच कंसिस्ट, इश्यू प्रोस्पेक्टस कर सकती है, शेयर आर ट्रांसफरेबल होते हैं, पेड अप कैपिटल होता है दोस्तों, ऑल ऑफ दिस, ये आंसर सही है। A company which hold the 50 plus 1% of a share of another company is known as holding company, and जिसका परचेज करके रखी हुई है होल्ड करके, वो सब्सिडी कंपनी कह जाएगी। ठीक है, इफ एनी टास्क डन आउट दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उसको क्या बोलेंगे, आइटिया वायस बोलेंगे दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से इसको। दोस्तों हाउ मेनी क्लॉज इन दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, दोस्तों ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में 1 और 5 और 6 दोनों ऑप्शन है, तो दोस्तों आप लोग 6 को टिक करेंगे, और अगर 6 ऑप्शन नहीं है तो आप लोग 5 को टिक करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक, तो हम लोग यहाँ पे 6 को टिक करेंगे। अगर 6 नहीं होता और 5 होता तो 5 को टिक करते, और दोनों होता तो 6 को टिक करते। ठीक है, द नेम ऑफ कंपनी कैन बी चेंज बाई स्पेशल रिजोल्यूशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, दोनों चाहिए होती है, मैंने आपको ये पढ़ाया है दोस्तों, आप जाके वीडियो में जाके देख सकते हैं। हाउ मेनी स्टेट्यूटरी मीटिंग हेड इन अ कंपनी, दोस्तों ये जिंदगी में कंपनी के वंस इन अ लाइफ टाइम होती है, और अब ये होना बंद हो चुकी है, अब इसको एबॉलिश कर दिया गया है, अब इस सिस्टम को, अब ये होती ही नहीं मीटिंग। दोस्तों स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की कितनी मेजोरिटी चाहिए, तो 3/4 मतलब 75% लोग एग्री होंगे तभी स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिफाइन द रिलेशन ऑफ कंपनी विद आउटसाइड वर्ल्ड, दोस्तों सीधे सीधे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसका आंसर होता है। ठीक है, कार्टर इज अ हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन, दोस्तों याद रखिएगा, मैंने आपको नोट्स में लिखवाया भी हुआ है, अगर आपको इसके नोट चाहिए तो आप लोग ऐप में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। 222 क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी विच स्टिक द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, दोस्तों तो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को आसानी से ट्रांसफर नहीं करती है, ये आपको याद रखना है, पब्लिक कंपनी करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एड्स टू ट्रेड, दोस्तों इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग तीनों आता है, सेलिंग नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कौन सा फीचर नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, म्यूचुअल एजेंसी होता है, अटमोस्ट गुड फेथ होता है, डायरेक्ट मोटिवेशन सोल प्रोप्राइटरशिप का मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, वॉलंटरी एसोसिएशन, सेपरेट एग्जिस्टेंस, सीकेसी, दोस्तों सीकेसी एक तरह से यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे तो सीकेसी भी कंपनी का ही फीचर होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे वॉलंटरी एसोसिएशन कुछ कहेंगे आंसर होता है, तो दोस्तों कंपनी के अंदर शेयर होल्डर वॉलंटरी आते हैं, इसीलिए ये वॉलंटरी एसोसिएशन भी हो सकता है, बट सीकेसी आंसर होगा यहाँ पे, कंपनी का फीचर नहीं है ये। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, एक आदमी एक वोट किसके ये है, गवर्नमेंट कंपनी के नहीं है, पब्लिक कंपनी के नहीं है, पार्टनरशिप के नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक आदमी मतलब एक बंदा एक वोट। ठीक है, और कंपनी में हो सकता है कि एक बंदा 10 शेयर खरीद रखा हो तो उसका 10 वोट भी हो सकता है। ठीक है, द चार्टर ऑफ कंपनी इट्स ऑल्सो नोन एज दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, चार्टर ऑफ एसोसिएशन को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं। और द मेंबर एंजॉय इक्वल वोटिंग राइट्स, दोस्तों कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस, दोबारा इसका आंसर वही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, डायरेक्ट मोटिवेशन होता है, ईज फॉर्मेशन होता है, अनविटेबिलिटी होती है, गुड फेड दोस्तों पार्टनरशिप बिजनेस का है। डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज डज नॉट अप्लाई टू, दोस्तों पब्लिक कंपनी के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, पब्लिक कंपनी के ऊपर अप्लाई ये नहीं होता है। ठीक, द मेन कॉज ऑफ कॉम्बिनेशन इज, दोस्तों कॉम्बिनेशन बनाने का मेन कॉज क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनते हैं, तो दोस्तों कट थ्रोट कंपटीशन के कारण बनता है, ये इतना कंपटीशन होता है कि कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। When all unit producing come together, it is given on as parallel combination। दोस्तों इसके ऊपर मैंने पूरा डीप वीडियो बनाया है, ये आपके सिलेबस का बाहर का है, तो जाके इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर ये वीडियो सारे के सारे हैं। ठीक है, तो परपेचुअल सक्सेशन इज नॉट रिलेटेड टू, दोस्तों परपेचुअल सक्सेशन किससे रिलेटेड नहीं है, तो पब्लिक कंपनी की तो कंपनी से है ही, पार्टनरशिप से नहीं है। दोस्तों ये स्टिक ऑन दी ट्रांसफर ऑफ राइट शेयर, दोस्तों प्राइवेट कंपनी, आंसर देख के ही आ जाएगा एकदम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस, का फीचर कौन सा फीचर नहीं है, नॉट रेगुलरिटी, अनसर्टेनिटी, ये तीनों तीनों फीचर होते हैं, ये इरेगुलरिटी फीचर नहीं होता। डायरेक्ट मोटिवेशन इज अ फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सीधा सीधा। बिजनेस इंक्लूड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स दोनों होता है, तो यहाँ देखो दोनों दिया हुआ है। ठीक है, कार्टा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, दोस्तों इसको रट्टा मार के याद कर लीजिए, प्रोड्यूसर का होता है, एकदम रट्टा मार के याद कर लीजिए। पूरी कहाँ जन्म हुआ था, यूएसए के अंदर, कार्टा कहाँ हुआ था, जर्मनी के अंदर, याद रखिएगा दोस्तों, मैंने बताया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसका फॉर्म है, एसोसिएशन का फॉर्म है। होल्डिंग कंपनी किसका फॉर्म है, कंसोलिडेशन का फॉर्म है। सर्कुलर कॉम्बिनेशन को मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहते हैं दोस्तों, इस सब का वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दिया, आप लोग जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है,
कॉमर्स सेशन चैनल ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, बिजनेस मैनेजमेंट बीकॉम एमकॉम, वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड कैपिटल इज अ फीचर ऑफ सो पार्टनरशिप, दोस्तों इसका आंसर यही होगा। पार्टनरशिप विच इज फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप दोस्तों सीधे। अ कंपनी विच कैन बी फॉर्म ओनली विद 2 मेंबर, दोस्तों प्राइवेट कंपनी, सीधे सीधे आंसर इसका। जिसका आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके आंसर सीधे कर देने अपने को। इट्स टू ही कंपनी इज वन विच इज स्टेबल अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दोस्तों यहाँ देखिए आंसर दिया हुआ है। विच ऑफ द कंपनी इज नॉट रिलेटेड टू कंपनी, ठीक है, कौन सा कंपनी से रिलेटेड नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड कंपनी से रिलेटेड नहीं है। मेमोरेंडम आर्टिकल प्रोस्पेक्टस कंपनी का ही पार्ट होता है, कंपनी के ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ट्रेड कॉम्बिनेशन इज सिनोनिम ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, दोस्तों ठीक है। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस कोऑपरेटिव पार्टनरशिप सो प्रोपर्टी जॉइंट स्टॉक, तो दोस्तों सो प्रोपर्टी ही और पुराना बिजनेस का जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, एग्रीमेंट प्रॉफिट शेयरिंग टू पार्ट, ये सब होते ही हैं, डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, तीनों होता है दोस्तों। ये मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ये सब नहीं आता इसके अंदर, ये सब एज टू ट्रेड में आता है। हु कैन बी अ प्रमोटर, दोस्तों प्रमोटर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, फर्म, एसोसिएशन, कोई भी हो सकता है। ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आंसर होगा। एज पर कंपनी कोरम फॉर एनुअल जनरल मीटिंग कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, मतलब 5 लोग मेंबर्स को प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग के अंदर, तभी मीटिंग होगी। द कंपनी योर बोर्ड को कौन बनाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। पार्टनरशिप एक्ट फोर्स में कब आया था, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। विच इज नॉट अ मोड ऑफ डिसोल्यूशन, दोस्तों कौन सा डिसोल्यूशन का मोड नहीं है, तो डिसोल्यूशन बाय एसटीआर ऑफ फॉर्म, दोस्तों ये होता है, कोर्ट होता है। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट और नोटिस, दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखते हैं कि कितने लोग कमेंट करके बताते हैं कि इनमें से 57 क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा, वरना मैं आपको कमेंट में आपके बाद बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, तो पार्टनरशिप का कौन सा इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, दोस्तों ये दोनों होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, दोस्तों ये भी होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, एग्रीमेंट होता है, अनलिमिटेड होती है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, दोस्तों ये नहीं होता, ठीक है। कंपनी क्या होती है दोस्तों, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सीधे सीधे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप, ठीक है, कौन सा, कॉमन सी नहीं है, मैक्सिमम नंबर 30 नहीं है, सिंगल मेंबर नहीं है, एग्रीमेंट पार्टनरशिप से रिलेटेड है। आफ्टर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस स्टैट्यूटरी मीटिंग इज कॉल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दोस्तों मैंने बताया है आपको। इन प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर कितने होंगे, 2 होंगे। पब्लिक कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अनलिमिटेड होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लॉज किसका पार्ट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्लॉज है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन कितने हैं देखिए, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पहले आपका जो ए है उसका ये यहाँ पे बहुत कॉम्बिनेशन है, जब मैंने इसको किया था तो मैंने यहाँ से ट्रिक को समझ लिया था, ये दोनों कॉम्बिनेशन है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। डी का देखिए, पाइसे कंसोलिडेशन का दोस्तों आंसर होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, डी का चौथा है, यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। फिर सी का क्या बोलते हैं, आपका पहला है, सी का आपका पहला है, ठीक है, डी का आपका चौथा है, ये तो हो ही गया। फिर आपका दोस्तों ये देखिए बी का दूसरा, मतलब आपका बी का क्या है, दूसरा फेडरेशन कार्टा का ही फॉर्म होता है, तो यहाँ से आपका ये आंसर हो गया। कॉम्बिनेशन एंड प्रिंटिंग डाइंग टेक्सटाइल, दोस्तों किसका फॉर्म होता है, दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंटिंग डाइंग इज टेक्सटाइल इज कॉम्बिनेशन ऑफ, दोस्तों ये एलाइड नहीं आंसर होगा, इसका वर्टिकल कॉम्बिनेशन आंसर होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। A voluntary association of trader industries banker professional form for promotion of common business interest, दोस्तों चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीधे सीधे आंसर है। बहुत एसोसिएशन में मार देंगे बट ऐसा नहीं है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन जॉइंट इनटू फैमिली इज अनलिमिटेड, फैमिली की लिमिटेड होती है और कर्ता की अनलिमिटेड होती है दोस्तों। दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के यहाँ पे आज सॉल्व किए जो कि आपके बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस दोनों में आपको मदद करेंगे। दोस्तों अगर आपको ऐसे क्विज करने हैं रोज डेली, तो आप लोग हम लोग का प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी तो मिलेगी, बट साथ ही साथ आपके व्हाट्सएप पे हर दिन क्विज भी होगा हर सब्जेक्ट का, आपके बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस का। दोस्तों गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है, बॉयज के लिए अलग ग्रुप है, तो आप लोग परेशान मत होइए। किसी को कोई भी डाउट है कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकता है दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।